दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो हमने प्रदेश की परिभाषा एवं उसकी विशेषता पर आधारित वीडियो में आपको दे रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि यह जो है बीए के सिलेबस पर आधारित सेमेस्टर 6 के लिए महत्वपूर्ण है और एमए के सिलेबस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसी को मैं आगे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो देखते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ रीजन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन क्या है, प्रदेश की परिभाषा और प्रदेश की विशेषता। तो यहां मैं डायरेक्ट विशेषता पर चलता, लेकिन परिभाषा की आवश्यकता थी, इसलिए परिभाषा पर पहले मैं फोकस डालूंगा, तब उसकी विशेषता को हम लोग देखेंगे। मैंने सारी बातों को बोर्ड पर लिख दिया हूं। आप जो है हमारे साथ में चलेंगे, हमें सहयोग करेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रदेश से संबंधित बातें कहेंगे कि प्रदेश कहते किसे हैं, इस बात को सबसे पहले जानना होगा। निश्चित रूप से आप जिसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं उसका परिचय होना जरूर बिल्कुल जो है जरूरी है। आखिर वो है कौन, कैसा है, किसे कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से प्रदेश की बात है, तो प्रदेश हम कहेंगे किसे, इस पर बात हम लोग करते हैं। क्या है कि किसी तत्व अथवा तत्व समूह का भौगोलिक अध्ययन, ध्यान से सुनते चलेंगे, किसी तत्व अथवा तत्व समूह का भौगोलिक अध्ययन जिस क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया जाता हो उसे प्रदेश कहते हैं। यानी कि किसी तत्व अथवा तत्व समूह का भौगोलिक अध्ययन जिस क्षेत्र के विशेष में किया जाता हो वही हमारा प्रदेश कहलाता है। आगे चलेंगे और भी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि भौगोलिक अध्ययन जिस क्षेत्र के विशेष संदर्भ में होगा, यानी कि जो हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी के कोई खास भाग में जहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ एक प्रकार की होगी, वहाँ की संस्कृति एक प्रकार की होगी, वहाँ के कार्य एक प्रकार के होंगे, वहाँ के जो है अन्य परिस्थितियाँ समान रूप से होगी, उसको जो है हम डिवीजन में बांटेंगे, तो वो हमारा प्रदेश कहलाए। अब आगे चलते हैं। प्रादेशिक भूगोल को प्रादेशिक भूगोलवेताओं के द्वारा उच्च प्राथमिकता मिलती रही है कि नहीं, सही बात है, प्रदेश होना चाहिए। इसका जो है बढ़ावा किसने दिया, प्रादेशिक भूगोलवेताओं ने दिया। और यही कारण रहा कि प्रदेश को भिन्न भिन्न नजरिए से देखा जाने लगा। कोई एक नजरिए से जो है नहीं देखा जाता है, क्योंकि प्रदेश को परिभाषित करने वाले कई एक विद्वान नहीं बल्कि अनेक भूगोलवेता हैं, अनेक विद्वान हैं। इसलिए इन्हें जो है भिन्न भिन्न तरह से जो है प्रदेश को देखा जाता है। यही कारण है कि प्रदेश को जो है हम भिन्न भिन्न रूपों में देखेंगे। यहाँ अब बात आ जा रही है कि आखिर प्रदेश को परिभाषित करने वाले हैं कौन। आएगा आपको क्वेश्चन, विद्वान का नाम दे दिया जाएगा, ये बोलेगा कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो प्रदेश को परिभाषित करने वाले कोई एक विद्वान नहीं, कई विद्वान हुए जो भिन्न भिन्न नजरिए से जिसे देख रहे हैं। जिसमें जो है मैंने नाम दिया है, देखेंगे, विडाल डे ला ब्लास महोदय, डिकिंसन महोदय, हर्बर्टसन, प्लाट, बोफ्टर, फेनेमन, हर्ट्सॉर, कार्ल सावर, व्हिटलीसी, यंग, ग्रेग, जेरासिमोव आदि कई हमारे जो है प्रादेशिक भूगोलवेता हैं जिन्होंने अपनी परिभाषा के माध्यम से प्रदेश को भिन्न भिन्न रूपों में समझाने का प्रयास किया है। अब मैं तो सारे जितने भी भूगोलवेता हैं उनके जो है परिभाषा को रखो तो बहुत लंबा समय चला जाता है। इसलिए मैंने जो है कुछ जो है महत्वपूर्ण भूगोलवेता जो मेरे समझ से आया, ऐसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे समझ में आया कि ये मैं समझा सकता हूं आपको और अच्छा से आपको समझ में आएगा। इन्हीं विद्वानों की बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो विडाल डे ला ब्लास महोदय की बात को आपके सामने रखने का काम किया हूं। ब्लास महोदय क्या कहते हैं, विडाल डे ला ब्लास महोदय कह रहे हैं कि प्रदेश एक ऐसा भूभाग है, प्रदेश कैसा, एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा भूभाग है जिसकी सीमा के अंतर्गत कई प्रतिकूल लक्षण वाली वस्तुएं, कई प्रतिकूल लक्षण वाली वस्तुएं, एक जैसा नहीं, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल लक्षण वाले वस्तुएं
किसी दैवी कारण से एक साथ रहने लगते हो तथा कालांतर में सह अस्तित्व के ढांचे में एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर लिया हो, वही प्रदेश कहलाता है। सीधी सी बात है। ब्लास महोदय ने कहा कि प्रदेश एक ऐसा भूभाग है, एक भूभाग को, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है लेकिन उस भूभाग में जिसका क्या है, सीमा के अंतर्गत उसका सीमा का निर्धारण है, और वहां क्या है, प्रतिकूल लक्षण है, अनुकूल भी नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि किसी दैवी कारण से एक साथ रहने लगते हो। देखेंगे कभी कभी कि ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जिस जगह में आप रह रहे हैं उस जगह में रहने लायक स्थिति नहीं है, फिर भी मजबूरी में समन्वय बना करके उस जगह में रहते हैं और उसी के रूप में वो आदी हो जाते हैं। तो जैसे आप देखें मरुस्थलीय क्षेत्र में लोग क्या शौक से रहते हैं क्या? नहीं, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी अपना समन्वय बना लेता है और वो तपन वाले क्षेत्रों में रहता है। तो वही स्थिति ध्रुवीय प्रदेशों की बात है कि ध्रुवीय प्रदेशों में भी जो है हिम और नम जलवायु वाले क्षेत्र में भी जो है वो रहने को क्या होता है, आदी हो जाता है, वो समन्वय बना लेता है। यही ब्लास महोदय कह रहे हैं कि जिसकी सीमा के अंतर्गत प्रतिकूल लक्षण वाली वस्तुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, किसी दैविक कारण से एक साथ रहने को तैयार हो जाती है और कालांतर में आने के बाद में क्या हो जाता है, सह अस्तित्व के ढांचे में एक दूसरे के साथ समन्वय बना लेता है, कि जैसे मैंने बोला। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा कि कैसे यहां जो है क्या हुआ कि आप जो है एक प्रदेश में बांटा हुआ है, उस प्रदेश में आपको चाहे अनचाहे प्रतिकूल लक्षण वाली वस्तुएं होने के बाद भी एक दैवी शक्ति ऐसे जो है सामने आती है कि लोगों को उसके साथ में समन्वय बना करके, उसके साथ में दोस्ताना रिश्ता बना करके एक दूसरे के साथ में रहने के लिए वो सिखा देती है। जिस प्रकार के हमारा वीडियो आप देखे होंगे तो हमने बतलाया कि पर्यावरण और मानव यानी कि एनवायरमेंट और ह्यूमन रिलेशन कैसे बनता है कि यदि हम उसके साथ में अच्छा बर्ताव करते हैं तो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है, यदि गलत बर्ताव करते हैं तो हमारे साथ वो क्या करता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही कारण है। अभी आप देखें वर्तमान समय में देख लें, जून का महीना है, आज की तारीख आप जो है देख लें कि 15 तारीख है। तपन इतनी अधिक बढ़ गई है कि मैं समझ रहा हूं इस महीने में लगभग जो है 40 डिग्री, 39 डिग्री, 42 डिग्री, 43 डिग्री तक तापमान जा रहा है। हम लोग उतना आदी नहीं है रहने के लिए, लेकिन क्या है कि प्रकृति ने हमें उस रूप से मजबूर कर दिया है, हम उसे छोड़ करके भाग नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रदेश और उस सीमा के अंतर्गत हम रह रहे हैं, बस रहे हैं और हमारा समन्वय इसी प्रदेश के अंतर्गत है। इसलिए मैं कड़ी तपन को भी, कड़े जो है धूप को, हाई टेम्परेचर को भी हम सहन कर रहे हैं। तो यही बात आ गई विडाल ब्लास महोदय की। फेनेमन महोदय क्या कह रहे हैं कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके सभी भागों में समतुल्य भूतलीय दशाएं मिलती हैं जो पास पड़ोस के क्षेत्रों से सर्वथा भिन्न होती हैं। अर्थात कहने का मतलब विडाल ब्लास महोदय के इन्होंने विपरीत कहा है कि मैं ऐसे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मैं वैसे उसे प्रदेश कहूंगा कि जिस प्रदेश के सभी भागों में, माना ये प्रदेश, तो इस प्रदेश के सभी भागों में जो है जो दशाएं होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल समतुल्य होगा, एक बराबर होगा। तापमान होगा तो ये पूरे क्षेत्र के लिए एक जैसा होगा, वर्षा वाली क्षेत्र होगी तो एक जैसा होगा, कृषि वाली क्षेत्र होगी तो एक जैसा होगा, उपज वाली क्षेत्र होगी तो एक जैसा होगा। कहने का तात्पर्य है कि ये समतुल्य एक रूपता की बात कर रहे हैं कि जहां एक रूपता होती है उसे प्रदेश कहा जाता है और उसे सीमांकन के आधार पर जो है बांटा जाता है। अब यहाँ पर कार्ल सावर महोदय का संक्षिप्त परिभाषा को मैं दे रहा हूं। तो कार्ल सावर महोदय क्या कहते हैं, क्षेत्रीय संगठन युक्त क्षेत्र को प्रदेश माना जाता। वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय संगठन युक्त क्षेत्र को प्रदेश मानना है, कि वह उसे माना जाए कि जहां क्षेत्र में संगठन हो, और क्या क्षेत्र को प्रदेश तब मानेंगे
कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, ठीक है, तो उस क्षेत्र में क्या होगा, संगठन होगा एक जैसा, उसकी संस्कृति एक जैसी होगी, उसका रहन सहन एक जैसा होगा, उसका आचार विचार एक जैसा होगा, एक दूसरे के प्रति जो है सहयोग की भावना होगी, उसे हम प्रदेश की संज्ञा दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है संक्षिप्त रूप से प्रदेश की जो है परिभाषा को आपके सामने रखा। ऐसे और भी विद्वान की परिभाषा है तो बहुत लंबा हो जाएगा, अगला वीडियो में विशेषता जो है इसे अलग दूंगा मैं। तो आज का वीडियो कैसा रहा दोस्तों, हमें जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत